अरे तुमको पता है ये रिएजेंट कितना मुश्किल से मिलता है बेटा। इतने इतने बड़े बड़े लेटर ऑफ एक्विजिशंस देने पड़ते हैं यार। बेटा एक पिपेट लेके आ, एक पिपेट लेके आ बेटा पीछे से, थोड़ा बड़ा वाले टिप के साथ, ठीक है। रुक जा, अभी कुछ और मत गिर देना यार, रुक जा। मतलब 6-8 महीने से काम कर रहे हो यार, फिर भी। बेटा तेरा भविष्य भी उज्जवल ही दिख रहा है मुझे, सच बता रहा हूँ, आगे बहुत उज्जवल। ध्यान से काम करो यार, ऐसे मत करो, ठीक है। अभी लास्ट शायद 2 दिन पहले पूरा रिएजेंट का वो कंसाइनमेंट है यार, वेस्ट मत करो उसे। अरे तुम कहाँ रह गए थे यार? ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या रोल नंबर है भैया? जो लास्ट में रह रहा है इसको एकोमोडेट कर लेना, ठीक है। कैल्शियम ही एस्टिमेट हो रहा है बेटा, ठीक है। ठीक है, सर मिक्स करो और वेट करो उसे, ठीक है। और ध्यान से काम करो, ध्यान से, ठीक है। ये क्या डाल रहे हो? क्या डाल रहे हो बेटा? कौन सा रिएजेंट? बिना पढ़े ही, बिना पढ़े ही पिपेट कर रहे हो? हाँ, अरे ऐसे थोड़ी होता बेटा, उसको प्रॉपरली देखो, डाल क्या रहे हो। ऐसे बिना पढ़े काम चले कैसे चलेगा यार? तो कोई दिक्कत नहीं, तू डाल। दवाई बेटा देख के ही खाते हो ना, देख के ही रिकमेंड करते हो ना, ऐसा थोड़ी कि ये तो मेडिसिन है ठीक कर ही देगा। गुड, मिक्स करो, इंक्यूबेट करो बेटा से बेटा, ठीक है भाई। आ जाओ भी नेक्स्ट। कितने लोग थे? अरे बेटा सामने से हट ना, कितने? चार चार लोग थे? ठीक। अरे ठीक तो था बेटा, ठीक था, ठीक था। डिस्टर्ब करता है, चुप रहो। ठीक है। वाइल पिपेटिंग हाथों का इस्तेमाल करो, मुंह का नहीं। अभी पिपेट कर गुड़िया, देख अभी एक तेरे से बात करेगी ना, देखना तेरा कंसंट्रेशन कितना टूटेगा। 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। Who's 79? 79 कौन है? 80। Who's 80? ठीक है बेटा, 3-3 का ग्रुप बनाओ और फटाफट कैल्शियम एस्टिमेट करो, ठीक है। These are your reagents, these are your samples. Start doing it. जल्दी।
बेटा पहले बफर डालते हैं, नेक्स्ट टाइम याद रखना। बिना पढ़े रिएजेंट पिपेट मत किया करो, बिना पढ़े। बेटा पहले बफर डलेगा, प्रोसीजर याद है ना? फर्स्ट यू हैव टू ऐड बफर, कलरिंग रिएजेंट बाद में डलेगा। ठीक है, सैंपल इन्हें डालने दो, पहले से थोड़ा सा मिक्स करो फिर सैंपल डालो। तो बिना पढ़े कैसे कर लेते हो यार? एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, कितने एक्सपेरिमेंट्स करें अभी तक? क्यों नहीं देखा बेटा? वो सैंपल कंटेमिनेट कर दिया आपने। प्रोसीड करो आगे। अभी ही बोला मैंने कि देख के काम किया करो बेटा। क्या कर सकता है भाई? आपके साथ कौन है ग्रुप में? और आप अकेले कर रहे हो? ओके अरे आपने लिया नहीं क्या? बुला जो रहे इधर, इतना कम कैसे है आपके इस मोबाइल में? अरे वाइल दिखाओ बेटा, वाइल दिखाओ अपना, वाइल वाइल। क्या लिया है आपने? पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो आप बेटा बिल्कुल भी। ये क्या लिया है आपने? ये खाली कलरिंग रिएजेंट डाला है आपने, वो भी उल्टा डाला। वेयर इज द ओसीपीसी बफर? बफर डाला नहीं आपने, वो तो देख लिया मैंने। दोबारा करो आप प्रैक्टिकल, इसको डिस्कार्ड करो, वापस जाओ पढ़ के आओ। क्या रोल नंबर है बेटा? बेटा मेहनत करो, पढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी। दोबारा से पढ़ो, लास्ट में दोबारा कॉल करेंगे, दोबारा परफॉर्म करो इसे, ठीक है? जाओ। भाई इस लड़के का पिपिटिंग में हाथ बहुत साफ है, मानना पड़ेगा। गुड, मिक्स कर और क्लिनिकल पढ़ बेटा अच्छे से। 92, 93, 94, 95, 96, उस 96, 97, 98, 99 एंड 100। ठीक, चलो एक काम करो बेटा, 3, 4 form groups of 3 and start pipetting this thing and estimate calcium, serum calcium। ठीक है, एक एक करके, कोई chaos नहीं मचाएगा। तुम तीनों आ जाओ बेटा, तुम तीनों शुरू करो, तुम तीनों शुरू करो बेटा, आगे खड़े हो ना। हाँ ये और ये स्टार्ट करो, बात नहीं। थोड़ा सा साइड। अरे तुझे बात करने के लिए बोला, पढ़ने के लिए बोला है?
पढ़ाई कर बेटा बैठ के। खाच ले बेटा तब तक। नहीं जलेगा, मत डर। गुड। देखा, एक के डलने का वेट मत करो। 3 लोग हो, 3 चीज पिपेट करके ऑलरेडी रेडी रखो। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप भाई आ जाओ, तुम तीनों आ जाओ। 3 चीजें हैं, तीनों को पिपेट करके तैयार रखो। हाँ वाह मेरे शेर, गजब। स्टार्ट कर बेटा, स्टार्ट कर जल्दी। कितना सैंपल लिया बेटा, ये कितना ले लिया? ना 500 नहीं है। हाँ ये 500 है। कोई बात नहीं, दूसरा ले ले बेटा, इतना सारा दूसरा पेपर क्यूवेट ले ले यार। हो गया, गुड। इंक्यूबेट करो बेटा, बुलाता है फिर। पहले बफर डालता है बेटा, पहले बफर डालता है। आपने पढ़ा बॉटल पे क्या लिखा है? क्या लिखा, पढ़ो उसे। क्या? क्या लिखा है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, नीचे पढ़ बेटा, क्या लिखा है? कलर रिएजेंट। यार मतलब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे डाल ले। एग्जाम में बेटा एक एक छोटी से छोटी चीज नोट होती है, पता है? छोटी से छोटी। अगर मैं ये चीज नोट कर सकता हूँ, एग्जामिनर नहीं करेगा? बेवकूफ है वो। प्रोसीजर पढ़ा था बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड द बफर, then we have to add the color reagent and then sample. तीनों बेटा एक एक क्यूवेट बनाना आराम से, ठीक है? तीनों। मिक्स करो और क्लिनिकल पढ़ो बैठ के, ठीक है? योर अटेंडेंस इज कंडीशनल, यू हैव टू टेल ईच एंड एवरी क्लिनिकल पार्ट, ओके? अरे मिक्स कर बेटा ऐसे। हाँ हाँ, अच्छे से मिक्स कर बेटा। यस, बस बस, लेट इट इंक्यूबेट इटसेल्फ, ठीक है? इसे इंक्यूबेट करो, जा। डजंट मैटर, कॉम्प्लेक्स बनने में 5 मिनट लगता है। दैट कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल फॉर 3-4 आवर्स, डोंट वरी। बाबा भयानक गर्मी है यार, क्या करें? लैब में भी यार 1-2 एसी लगवाने चाहिए यार, बच्चा लोग कैसे बैठते हैं यार।
सबसे ज्यादा मुसीबत पता कब होती है, जब उधर हॉस्पिटल में बर्नर चल रहा होता है यार, वो बड़ा अजीब लगता है। गुड, वेरी गुड। बता बेटा, को बहुत मुश्किल काम था? बस अपने नर्व्स पे बेटा काबू रखना हो, बस दैट्स इट। यहाँ पे तो गलती करोगे कोई नहीं, चल जाएगा। हमेशा पढ़ के आओ बेटा, हमेशा। आपको 10-15 मिनट वहाँ बैठने के लिए इसलिए, नॉट फॉर डूइंग चिट चैट। आपको पता होता है आज क्या एस्टिमेशन है, जस्ट गो थ्रू द प्रोसीजर, इट वोंट टेक मोर देन 2 मिनट्स। आप लैब में आते आते पढ़ सकते हो, ठीक है? जाओ, रिलैक्स रहो और जाओ। हो गया? तू तो क्लिनिकल पढ़ बेटा जाकर, ठीक है? जा, 1-2 का 4 हो जाए अब जल्दी। इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। योर जॉब थ्रू आउट लाइफ इज इंटरप्रेटिंग दोज रिजल्ट्स। ये तो आपको निकाल के मिल ही जाएगा। कुछ सालों बाद तो मशीनें भी ऐसी आ जाएंगी कि बस ब्लड डालिए और मिल जाएगा। ये पिपिटिंग भी ना 10-15 साल में रिटायर हो जाएगा, बट योर इंटरप्रिटेशन विल नॉट। बताइए। पीटीएच कौन सा कैल्शियम बढ़ाता पता? अरे विच फॉर्म? आयनिक फॉर्म। इफ आयनिक फॉर्म ऑफ कैल्शियम इज इंक्रीज्ड, पीटीएच का भी एक लिमिट होता है। व्हाट इट विल कॉज? कैल्शियम का रोल क्या होता है इन ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स? बता, क्या रोल होता है? इट इनिशिएट्स डीपोलराइजेशन, इनिशिएट्स। तो क्या होगा, एक लिमिट के ऊपर पीटीएच नहीं बढ़ा पाएगा, वरना क्या होगा, ऑल ऑफ द बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड मसल्स विल बी हैम्पर्ड। समझ आई बात? पीटीएच के पास कैपेसिटी होती है कि वो बढ़ा सकता है। पीटीएच का काम क्या होता है? कैल्शियम लेवल का होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखना। जब वो घटता है, इट कैन डू, बट इट विल बी डेवास्टेटिंग इफ इट विल डू। समझ आई बात? तो बेटा ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 5 साल बाद डिग्री की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा पढ़ना पड़ता बेटा। मेडिसिन इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स टू कॉम्प्रिहेंड बेटा, टफेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, जिंदगी में यहाँ तक आगे पहुँच जाए, पहुँच ही जाता, सब लोग पहुँच जाते हैं। मैंने कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ पहुँचते हुए देख लिए, इसीलिए तो रोज सुबह उठ के आ जाता है भाई, वो जा सकता तो हम भी तो जा सकते हैं। ठीक, हिम्मत नहीं हारनी बस। चलो, कितना आंसर आया बेटा? 4 पॉइंट। कितना? गलत कैसे आ रहा है? गलत आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ। कल थोड़ा मशीन में फैक्टर वगैरह भी चेंज होना था, तो ठीक है, आई विल गिव इट अ पास टू, डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं। What is the function of calcium in body? Osteo? कोई असिस्ट नहीं करेगा। अरे ये तो क्लास 6 का स्टूडेंट भी बता देगा, तो आप में उसमें क्या फ़र्क है? वो आंसर दीजिए जो लगे कि हाँ 1 साल मेडिकल स्कूल में पढ़ा है, स्टार्ट कीजिए।
I'm not saying it is a wrong answer, but it doesn't justify this white coat you are wearing. बोलो. आप बोलो. फिर वही बात. आपका कुछ छोटा भाई बहन है? कौन सी क्लास में है? और छोटा भी होगा, मतलब कजन वजन तो होगा बेटा, उसे भी ये बात पता होगी, है कि नहीं? जो टीवी रोज देखता है उसे भी पता है. Give me something concrete which is related to biochemistry. Yes, clotting factor. सबसे पहला you should start with clotting factor. कौन सा clotting factor होता है? Yes, clotting factor. अगला. Excellent answer. Excellent answer. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जब तक कैल्शियम का डॉकिंग नहीं होता आपका नर्व कंडक्शन आगे सिग्नल नहीं बढ़ता. एक्सीलेंट आंसर बेटा. अगला. मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है बेटा? जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है. दिस शुड बी द इनिशिएशन ऑफ योर आंसर्स. उसके बाद हड्डी वड्डी सब ठीक है, उसके बाद चलेगा. These should be your primary answers. What is the principle of OCPC? What is OCPC? Complexon. Complexon. Present in the serum sample. Good, very good. In what cases you can find elevated calcium levels in blood? अच्छा तुम रहने दो, तुम बताओ बेटा. गुड. और हाइपर कौन सा? जरूरी नहीं बेटा, जरूरी नहीं. इट इज, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी कि विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा हो तो कैल्शियम का लेवल बढ़ता ही बढ़ता है. होता है, देखा गया है, लेकिन बहुत केसेस में भी देखा गया है कि बढ़ता है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो होगा. और बोलो. इन केस ऑफ, एक्सप्लेन हाउ. नहीं, मुझे सच में नहीं पता, मैं तो जानना चाह रहा हूँ. तो फिर ऐसा जवाब मत दिया करो. नेवर से समथिंग विच यू कैन नॉट डिफेंड. साइंस है, मजाक थोड़ी चल. पीछे क्या भैया, क्या बातें हो रही है पीछे? अरे बैठ के पढ़िए, अभी क्लिनिकल पार्ट रह रहा है आपका. Paget's disease is correct. Hypervitaminosis of vitamin D is also partially correct, but nothing more than that. जोर से बोल बेटा. बेटा उससे इफेक्ट होता है, लेकिन उससे सोडियम पोटेशियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम इतना नहीं होता, बल्कि होता ही. क्या? यस, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. सबसे सिंपल आंसर, सबसे सिंपल आंसर, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. एंड यस, इन पैराथायरॉयड ग्लैंड, इन पैराथायरॉयड ग्लैंड. सिंपल आंसर. हमेशा वो सबसे पहले वो जवाब दिया करो सबसे इजी हो और जो आंसर को जस्टिफाई करे. पहले जवाब में अपनी कबर मत खोद लिया करो. मतलब मैं तो खुद सोच में पड़ गया यार कि कैसे हो सकता है इन लंग कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर. मतलब मुझे आई स्टिल कैन नॉट ग्रास्प दैट थिंग. हो सकता है ठीक भी हो, मुझे नहीं पता.
मेटास्टेसाइज करके बोन्स में जाता है, तो हाँ, इसके लिए ऑस्टियोब्लास्टी वही कह रहा हूँ, हो सकता है ठीक हो, मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का। मैं तो आई हैव ऑलवेज प्रेफर कीप इट सिंपल, ठीक है, याद करने में भी सिंपल रहे, एन्यूमरेट करने में तो और भी सिंपल रहे, ठीक है। मेहनत करो, आप लोगों का रिजल्ट देखा, अभी नहीं छपा, क्या किया आप लोगों ने, तो सिंपल पेपर में यार है। अरे आप लोग जा सकते हैं बेटा, जिनका यहाँ पे हो गया इन्हें बुलाओ बेटा, आप लोग जा सकते हैं, जाइए। इसको बोलते हैं, सबका आंसर कम आ रहा है, कम, हाँ मतलब कम आ रहा है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी बायस। मशीन में एक बायस आ जाता है। एक चीज होती है एआई, होती है ना एआई, उसके आगे एक चीज और लगती है, पता क्या, एमएल। एआई सबको पता होता है, एमएल किसी को नहीं पता होता। क्या होता है एमएल, पता है? मशीन लर्निंग। मशीन भी अपने आप सीखने लग जाती है, पता है, जिसको आमतौर पे क्या बोलता है, बायस। मशीन में बायस आ जाता है, तो इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट ऑन योर पार्ट, विल डू इट। बोलो, व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड? 9 to 11 चलेगा, ठीक। विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्स्ट्रासेल्युलर कैटायन इन ब्लड? दैट, क्या बात करते हो यार, कैल्शियम। सोडियम पोटेशियम के कंपैरिजन में बेटा बाहर ज्यादा होता है, सोडियम सबसे ज्यादा नहीं होता है, ये गलती मत करना। कैल्शियम इज द मोस्ट एबंडेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन। अभी तक इस फर्क को नहीं समझे? हा? ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? तू 10 मिनट एक्स्ट्रा रुकेगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, 10 मिनट एक्स्ट्रा रुकेगा। कितना आंसर आ रहा है बेटा? 4.24। आगे तो यूनिट कौन बोलेगा? अरे बाबा, एक तो गर्मी ऊपर से, छोटा छोटा मिस्टेक करते हो, पारा और बढ़ाते हो है खोपड़ी का। यार गर्मी बहुत है यार, सच में यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, टेल मी फ्यू फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। हाँ, बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। इतना मारूंगा ना, है? क्लास 5th में हो या मेडिकल स्कूल में बैठे हो? कहाँ बैठे हो? हाँ, तो फिर बोन बिल्डिंग में हेल्प करती है क्या? हाँ, अब आए ना वो सही रास्ते पे, गुड। बाद में, उसे बाद में बोल, बाद में ब्लड क्लॉटिंग, उसके बाद अच्छा, कैल्शियम कौन से क्लॉटिंग पाथवे में ज्यादा वो लगता है बेटा, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक? रे क्या बात कर रहा है, किसमें क्लॉटिंग फास्ट होती है बेटा, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक? अरे फिजियोलॉजी पढ़ना भी छोड़ दिया। एक्सट्रिंसिक फास्ट क्यों होता है? छोटा पाथवे होता है बेटा, जैसे कटवट लग जाए तो वहां पे एक्सट्रिंसिक पाथवे काम करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम। इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, कोई अंदर कुछ छोटा मोटा कोई इंजरी या कुछ हो जाए तो उसमें इंट्रिंसिक पाथवे धीरे धीरे उसे कंट्रोल करता है। कौन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर लगता है उसमें? 11, 9, 10, 12, ये साइकिल रहता है उसका।
और फंक्शन बोलो बेटा कैल्शियम के अपार्ट फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग। क्या कैसे? कैसे? कौन सा वोल्टेज गेटेड चैनल बेटा? अच्छा ठीक है चलो बोलो आगे। आगे वोल्टेज गेटेड चैनल्स आगे फिर कैल्शियम एंटर्स। हाँ गुड। हाँ उसको टर्म को क्या बोलता है बेटा? डी से नाम होता है ना, डॉकिंग। डॉकिंग डीपोलराइजेशन इज डिफरेंट थिंग। अभी तो एक्सॉन टर्मिनस तक आया है तो उसको क्या बोलेंगे? डॉकिंग। जब आगे वापस वहां से डेंड्राइट की तरफ बढ़ेगा वो होगा डीपोलराइजेशन। ठीक है चल जाएगा काम। एनीथिंग एल्स? और बोल दिया बेटा उसने। क्या? कैल्शियम बस यही काम आता है? नहीं कैल्शियम के तो वो बोल दिया बेटा इसने, वो तो बोल दिया। विच हॉर्मोन्स? थायराइड का में कैल्शियम का कोई काम नहीं होता। पता है कैल्शियम एंटर करेगा क्या हो जाएगा? थायराइड में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। इंसुलिन कैल्शियम कहाँ? जो वेसाइकल्स के फॉर्मेशंस होते हैं जिसमें इंसुलिन सी पेप्टाइड कहकर उसको ब्लड में रिलीज करने में एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है। 2 मिनट जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ओके डोंट माइंड बेटा। हाँ सो जो वेसाइकल का फॉर्मेशन हुआ इंसुलिन फॉर्म हो गया इन द पैंक्रियाटिक बीटा सेल, तो वेसाइकल फॉर्म हुआ जिसमें सी पेप्टाइड और इंसुलिन रहता है, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है ब्लड में। मेरे ख्याल से उसमें शायद मैग्नीशियम का रोल होता है, कैल्शियम का नहीं होता। उसमें रोल होता है मैग्नीशियम का और एक शायद उसमें रोल होता है जिंक का। देखना इसे, कैल्शियम तो नहीं होता। मेरी मेमोरी तो न्यूमरेट नहीं कर पा रही, मुझे तो मैग्नीशियम याद आ रहा है। और कोई रोल पता है क्या? यस दैट्स अ गुड आंसर। उसमें फॉस्फेट काम करता है बेटा। मसल कॉन्ट्रैक्शन, contraction and relaxation of muscles, or I should say skeletal muscles. Second messenger क्या? कैसे बताओ? लगता कैल्शियम उसमें? कहाँ लगता दिखाओ, कहाँ पड़ा? हाँ पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्या? हाँ हाँ पीडी उसमें कहाँ कहाँ पड़ा बेटा? हाँ बिल्कुल। बुक है, बुक है अभी? जाओ लेके आओ डिपार्टमेंट से, मुझे दिखाओ जाओ। अरे मैं सच में कह रहा हूँ, खुद भी देखो और मेरे साथ भी शेयर करो बेटा। जाओ रिबीना को बोलो जो भी किताब है बोलो मैंने बोला है, निकलवाओ और देखो उसे, उस इसको करेक्ट करो क्योंकि ये तो मैंने भी नया सुना आज। ठीक है चेक करो उसे, क्रॉस चेक करो।
हर जगह हर चीज नहीं घुसाई जाती बेटा. Try to keep your answers concentrated. Muscle contraction, origin conduction of nerve impulse, blood clotting and second messenger. ठीक, यही 4 आप डिफेंड कर सकते हो फर्स्ट ईयर के लेवल पे, और इन 4 से एक्स्ट्रा की 5वें की उम्मीद भी आपसे नहीं की जाएगी. ठीक, हालांकि और भी रोल होता है जब मेडिसिन वगैरह पढ़ लोगे फाइनल ईयर में, तब आगे वहाँ बात करेंगे. मेडिसिन वाले लोग, हम नहीं, वो. ठीक है, एनी डाउट्स? पढ़ो, मेहनत करो थोड़ा, बहुत ढीले पड़े हुए हो तुम लोग. हाँ, कितने घंटे पढ़ते हो? हाँ, 3-4 घंटे पढ़ते हो? सच बताना, क्या पढ़ते हो 3-4 घंटे? मैंने तो अपनी लाइफ में कॉलेज में 3 घंटे कभी बैठ के नहीं पढ़ाई करी भाई. मैं तो सोच के हैरान होता हूँ भाई, 3 घंटे इतना गर्मी में कैसे पढ़ लेता हूँ भाई. ठीक, इफ़ यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड, लेकिन और थोड़ा सा एफर्ट कंसंट्रेटेड रखो आप सब लोग. ठीक है, योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, यू रिक्वायर मोर एफर्ट प्लीज. ठीक है, आई एम टेलिंग टू ईच एंड एवरीवन.